हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रेप नेशन। तो चलिए फिर 1 फरवरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस लेक्चर में कवर करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो किया गया ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। ऑप्शन सी चंडीगढ़। तो उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसे चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया और इसे इनॉग्रेट किए हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेटर बनवारी लाल पुरोहित जी। और वहीं इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बनाने में कुल 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और वहीं अगर बात करें इस प्लांट की कैपेसिटी की, तो इस प्लांट का जो कैपेसिटी है वो 2000 kWp है, यानी कि किलोवाट्स पीक। और वहीं इस सोलर पावर प्लांट के साथ एक और सोलर प्लांट इनॉग्रेशन की बनवारी लाल पुरोहित, जिसका कैपेसिटी है 500 किलोवाट पीक का, और वहीं इसे इंस्टॉल किया गया है चंडीगढ़ के धानस लेक में। और वहीं अगर बात करें कि इस सोलर पावर प्रोजेक्ट को किसने डिजाइन किया है, तो इसे डिजाइन किया है क्रेस्ट ने, क्रेस्ट यानी कि चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी ने। और वहीं उम्मीद किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिनिमम 35 लाख यूनिट का सोलर एनर्जी हर साल जनरेट किया जाएगा। विच स्टेट सेलिब्रेटेड थर्ड एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल। किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण मनाया? तो ये फेस्टिवल मनाया ऑप्शन बी नागालैंड ने। ऑप्शन बी नागालैंड। और वहीं इस ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का थर्ड एडिशन का आयोजन हो रहा था नागालैंड के कोहिमा जिले के रुसोमा गांव में, रुसोमा विलेज। Which country's president was the chief guest for the Republic Day 2023? किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि थे? तो वो थे ऑप्शन बी इजिप्ट के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इजिप्ट। तो इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी चीफ गेस्ट थे इस 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के। भार ओएस इंडियाज इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच आईआईटी। भारोस भारत की स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास द्वारा। ऑप्शन डी आईआईटी मद्रास। और वहीं इस भार ओएस को आईआईटी मद्रास द्वारा निर्मित एक फाउंडेशन जिसका नाम है आईआईटी मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन, तो उस फाउंडेशन द्वारा एक कंपनी को निर्मित किया गया था जिसका नाम है जैंड के ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि जैंड कॉर्प्स। तो इस कंपनी ने इस भार ओएस को डेवलप किया है। और वहीं अगर बात करें कि इस आईआईटी मद्रास के फाउंडेशन को फंड किसने किया था, तब जाके इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। तो इसे फंड किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। Which IIT has partnered with Kyndryl India to advance research in 3D printing technology? किस IIT ने 3D प्रिंटिंग तकनीक में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए क्रिंडल आइडिया के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन सी आईआईटी तिरुपति ने पार्टनरशिप किया है किंडल इंडिया के साथ ताकि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट विच एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फ्रॉम 1 to 5 फरवरी 2023। भारतीय वायुसेना 1 से 5 फरवरी 2023 तक पूर्वोत्तर भारत में कौन सा अभ्यास करेगी? तो वो एक्सरसाइज है जिसे कंडक्ट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो है ऑप्शन ए प्रलय एक्सरसाइज। ऑप्शन ए प्रलय अभ्यास। विच कलवारी क्लास सबमरीन वागीर हैज बीन इंडक्टेड इनटू द नेवी। कलवारी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी वागीर को नौसेना में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन सी 5th कलवारी क्लास सबमरीन वागीर को इंडक्ट किया गया था इंडियन नेवी में। और वहीं इस 5th क्लास सबमरीन आईएनएस वागीर को कमीशन किया गया था एट द नेवल डॉकयार्ड मुंबई में। और वहीं उस समय मौजूद थे चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार जी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन डी प्रवीण शर्मा जी। ऑप्शन डी प्रवीण शर्मा। तो प्रवीण शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जो आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर।
और करेंटली जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, वो है मनसुख मंडाविया जी, मनसुख मंडाविया। और वहीं प्रवीण शर्मा जी को 5 सालों के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the next chief of the Directorate of the General of Civil Aviation? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी विक्रम देव दत्त जी, ऑप्शन बी विक्रम देव दत्त। और वही विक्रम देव दत्त जी जो है वो करेंटली सर्व कर रहे हैं एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड। और वही सक्सीड कर रहे हैं अरुण कुमार जी को, जिनका जो कार्यकाल है वो 28 फरवरी को खत्म हो रहा है। Who has been ranked number 1 among Indians and second globally on the Brand Guardianship Index 2023? ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में भारतीयों में नंबर 1 और विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर किसे रखा गया है? तो रखा गया है ऑप्शन सी मुकेश अंबानी जी को, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी। तो इंडियन बिलियनियर मुकेश अंबानी भारतीयों में नंबर 1, तो वहीं ग्लोबली दूसरे स्थान पर है इस ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स पे। वहीं बात करें कि सूची में टॉप किसने किया है, तो इस सूची में टॉप किया है एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग ने। वहीं तीसरा नंबर प्राप्त किया है माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जी ने, जो कि पिछले साल इस सूची में नंबर 1 रहे थे, लेकिन इस बार नंबर 3 पे है। वहीं चौथे नंबर पे है अडोबी के शांतनु नारायण, तो वहीं 5वां नंबर है सुंदर पिचाई का। Who was awarded the most distinguished scientist of the year 2022? वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है ऑप्शन बी आर विष्णु प्रसाद जी को, ऑप्शन डी आर विष्णु प्रसाद। Who is the author of the book titled Coaching Beyond My Days with the Indian Cricket Team? कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है ऑप्शन बी आर कौशिक एंड आर श्रीधर, ऑप्शन बी आर कौशिक और आर श्रीधर। ये जो किताब है कोचिंग बियॉन्ड, इसमें जो मेन ऑथर है वो है आर श्रीधर, जो कि पूर्व में भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच रह चुके हैं। और वहीं इस बुक को को ऑथर किया है आर श्रीधर जी के साथ, वो है आर कौशिक जी, आर कौशिक। और वहीं जो दूसरे ऑथर हैं आर कौशिक जी, वो और भी कई किताबों में को ऑथर का भूमिका निभा चुके हैं, जैसे कि वीवीएस लक्ष्मण का ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम था 281 एंड बियॉन्ड। इसके साथ इन्होंने गुंडप्पा विश्वनाथ जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी रिस्ट अश्योर्ड, तो उस किताब में भी आर कौशिक जी ने को ऑथर्ड की भूमिका निभाई थी। तो ये 3 किताब आपको पता होना चाहिए, कोचिंग बियॉन्ड, माय डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण का 281 एंड बियॉन्ड, उसके बाद है रिस्ट अश्योर्ड जो है गुंडप्पा विश्वनाथ का ऑटोबायोग्राफी। व्हाट इज इंडियाज लेटेस्ट रैंक इन द वनडे इंटरनेशनल? एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में भारत की नवीनतम रैंक क्या है? तो वो है ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन ए फर्स्ट। तो भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से सीरीज हरा के बन गया है आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम। और वही सूची में दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है, तो तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड पहुंच गया है चौथे पायदान पे। और वही ये जो रैंकिंग है इसे रिलीज करता है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में। वही इसके करंट चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, तो सीईओ है जॉफ अलार्डिस। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं हमेशा की तरह इस लेक्चर का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपनेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहीं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।